अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद। आप देख रहे हैं कैफ की दुनिया। वेलकम है आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात होने वाली है अटेस्टेशन के ऊपर कि अटेस्टेशन क्या होता है, क्यों करवाना ज़रूरी होता है और कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और साथ ही बताएंगे कि अटेस्टेशन और एपोस्टिल में क्या फ़र्क होता है। तो फिर ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना ज़रूरी है, तो फिर बने रहें। अटेस्टेशन क्या है? जब आप अपनी कंट्री से बाहर किसी मुल्क में जाते हैं जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो इस दौरान जो आपको रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी पहचान होती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स कितने ओरिजिनल हैं, कितने रियल हैं, इसकी पहचान तब होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स पर गवर्नमेंट की मोहर स्टैंप लगे होते हैं, तब वो रियल माने जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? तो ज़रूरत ये है कि भैया आपने अपनी जो मार्कशीट है वो अपने कॉलेज से ले ली या फिर यूनिवर्सिटी से ले ली है। ऐसे में आप सीधे लेकर अगर बाहर जाएंगे, दिखाएंगे बाहरी मुल्कों में, तो वो इसे रद्दी कागज़ के बराबर मानेंगे। उनको कैसे पता कि ये रियल है, ये फ़ेक नहीं है? वैसे तो बहुत सारे फेक बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट की मोहर स्टैंप होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जब वेरीफाइड करेगी तब जाके हम इसको रियल मानेंगे। मान लें कि आपको कतर जॉब के सिलसिले में आना है, तो देखें कतर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एक प्रोसेस है जहां आपके डॉक्यूमेंट्स की लीगलिटी को वेरीफाई किया जाता है ताकि आप उसे किसी भी कंट्री में आसानी से यूज़ कर सकें। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंट्रियों में महज रद्दी कागज़ के बराबर माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है नोटरी अटेस्टेशन। ये पहला कदम होता है जिसे ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोकल लेवल पर करते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए इन्हें नोटराइज कराना जरूरी होता है। अब आता है स्टेप 2, SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अटेस्टेशन। ये स्टेप अथॉरिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट के इशूड डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। SDM अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को सब डिविजनल लेवल पर वैलिडेट करने के लिए होता है। अब आता है स्टेप 3, MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक स्टैम्प प्रोवाइड करता है वेरिफिकेशन के तौर पर। और अब बारी आती है स्टेप नंबर 4, कतर एम्बेसी अटेस्टेशन की। MEA की तरफ से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को रिस्पेक्टिव एम्बेसी की ऑथराइजेशन के द्वारा दोबारा चेक किया जाता है। इससे डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। अगर आप कतर वीज़ा के लिए सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो कतर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगी। तो भैया ये पूरा प्रोसेस होता है अटेस्टेशन का। अगर आपको अटेस्ट करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स तो इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और अभी एक बात रहेगी है वो एपोस्टिल। अब उस पर हम बात करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, एपोस्टिल और अटेस्टेशन में। तो अगर हम बात करें एपोस्टिल की, तो एपोस्टिल एक सिंप्लीफाइड इंटरनेशनल वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें स्पेशल एपोस्टिल स्टिकर या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है जो हेग कन्वेंशन के तहत होता है। तो वहीं अगर हम बात करें अटेस्टेशन की, तो अटेस्टेशन ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जाता है। तो भैया ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया अटेस्टेशन का कि कैसे होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया अपोस्टिल के ऊपर कि अपोस्टिल और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क होता है। अब बात करते हैं कि आप इसको करवाएं कैसे। आपने इतना भारी भरकम आपने पूरा प्रोसेस सुन लिया, आपकी तो वैसे ही बाउंस हो गई होगी। तो इस पर हम बात करते हैं। तो देखें, ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मिनिस्ट्री वगैरह की बात आती है वहाँ पे इंसान फंस जाता है। एंट्री नहीं मिलती है उनकी वेबसाइटों में। तो बेहतर यही है कि ऐसी बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो ये काम करवाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार बहुत सी हैं, लेकिन जेन्युइन कौन होगी, बेहतर कौन होगी? तो मेरी नज़र में एक एजेंसी है जिसका नाम है PCC प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इनकी वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। नंबर आप ऊपर देख रहे होंगे इनके, चाहे तो यहीं से आप इनको कांटेक्ट कर लें या फिर इनकी जो पूरी डिटेल है वेबसाइट की लिंक के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब इनकी वेबसाइट थोड़ा हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ सर्टिफिकेट अपोस्टिल इन इंडिया विद इन 2 days, गेट अपोस्टिल डॉक्यूमेंट इन 2 working days एंड फ्री पिकअप ड्रॉप सर्विस अक्रॉस इंडिया। तो भैया अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आपको अगर इनकी सर्विस चाहिए तो बस आप इनसे कांटेक्ट करें। ये आपके घर पे आएंगे और आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और जाके अटेस्ट करवा के आपको आपके डोर पे ला कर दे जाएंगे। और इस चीज़ के ये 1 भी रुपये नहीं लेंगे। तो बिल्कुल फ्री में ये करेंगे आपका, मतलब पिक एंड ड्रॉप वाला सिस्टम। बाकी जो चार्ज होता है वो तो भैया लगता ही है। बाकी अब इनकी सर्विसेज की बात करें तो अपोस्टिल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, MEA अटेस्टेशन करते हैं, HRD अटेस्टेशन करते हैं, UAE एम्बेसी अटेस्टेशन करते हैं और कतर एम्बेसी अटेस्टेशन की हम बात ही कर रहे हैं। तो बाकी और भी सारे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप इनसे एक बार कांटेक्ट करोगे तो काफ़ी डिटेल में इनके बारे में आप जान सकते हो और काफ़ी जेन्युइन है और ये बेस्ट हैं। तो बाकी थोड़ी और नीचे इनकी चलें देखें और क्या है। तो 24 आवर इनका जो है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है। आपको कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, आप इनसे अलातूल, हमारी अरबी ज़बान में कहते हैं अलातूल, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मुश्किलें हैं वो आप इनसे पूछ सकते हो।
बाकी मैंने भी बात बताई आपको कि फ्री पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी कम टाइम में आपको करके दे देंगे। बाकी इनका जो सबसे मेन है वो है लाइव डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग। आपका काम कहाँ तक पहुँचा है ये आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। तो बाकी ये थी कुछ इनकी वेबसाइट। आप जब इनकी वेबसाइट पर जाकर सर्च करोगे तो आप इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हो, और इनसे ज़्यादा बेहतर है कि इनसे ख़ुद आप रब्ता करें। और नंबर आपका दिया ही हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब इनका है, फेसबुक है, ट्विटर है और लिंक्डइन है। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नेटवर्क के साथ। खैर बाय, अस्सलाम वालेकुम।